हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, सीआरपीएफ, रेलवे वगैरह में, तो दोस्तों हमने एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है मैथमेटिक्स का। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं यानी बिना फॉर्मूले के पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद से जुड़े और बिल्कुल फ्री में पूरा आरएस अग्रवाल कंसेप्ट के साथ में, लॉजिक के साथ में समझेंगे। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी पार्टनरशिप की यानी साझेदारी का जो टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों साझेदारी की यानी पार्टनरशिप की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल समाप्त किए थे। आइए आज लेते हैं इसकी दूसरी क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राम, श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। राम, श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:7 था। कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से कमल का भाग कितना है? जब आपके पास पूंजी का अनुपात दे दिया गया है तो आपको एक काम करना है, यही अनुपात लाभ का मानना है। दोस्तों जो स्टूडेंट आज साझे की पहली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि एग्जाम्पल्स वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी, आपको वो समझनी है। राम, श्याम तथा कमल, राम, श्याम तथा कमल, इनकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। राम ने 3 भाग पूंजी लगाई, 3 पार्ट। श्याम ने 4 भाग पूंजी लगाई और कमल ने 7 भाग पूंजी लगाई। जब राम ने 3 भाग पूंजी लगाई तो इसको 3 ही भाग लाभ मिलेगा। श्याम ने 4 भाग पूंजी लगाई तो इसको 4 ही भाग लाभ मिलेगा। कमल ने 7 भाग पूंजी लगाई तो इसको 7 ही भाग लाभ मिलेगा। जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात लाभ का होगा। तो हम देख लेंगे यहाँ पे कि 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से कमल का भाग कितना, यानी कमल के तो 7 भाग है। आपको 7 भाग की वैल्यू लेके आनी है। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 7 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल लाभ रुपयों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। 21,000 रुपए कुल लाभ था तो कुल लाभ जोड़ लेंगे, 7 और 4 11 और 3 14। कुल लाभ भागों में 14 भाग, रुपयों में 21,000, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान कर लेंगे। दोस्तों 14 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर 21,000 बटे 14, 7 या 21 और 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे 1500 बार, यानी 1 भाग में कितने रुपए आए? 1500 रुपए। दोस्तों जब हमारे पास 1 भाग में 1500 रुपए है, हमें तो कमल का भाग बताना है यानी कमल का लाभ बताना है। तो आप 1500 की 7 में गुणा करेंगे, 15 7 105, यानी 10,500 रुपए कमल का लाभ आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एबीसी ने क्रमशः 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 3500 रुपए के कुल लाभ में से बी का हिस्सा बताना। दोस्तों सबसे पहला काम रुपए वाले धन को अनुपात में बदलना है। क्या बोला मैंने? रुपए वाले धन को अनुपात में बदलना है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए ने 26,000 रुपए लगाए, बी ने 34,000 रुपए लगाए और सी ने 10,000 रुपए लगाए। इनके लिख देंगे हम यहाँ पे 10,000 रुपए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसने कहा कि वर्ष के अंत में, मैं आपसे बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, वर्ष के अंत में यानी तीनों के तीनों लोग 1 साल तक बिजनेस में रहे। जब तीनों का एक ही टाइम होता है, हम चाहे समय लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में कट जाएगा समय, अनुपात में समय कट जाएगा। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं फिर भी
ए का पैसा भी 1 साल तक, बी का पैसा भी 1 साल तक, सी का पैसा भी 1 साल तक। ए की पूंजी गुना ए का समय, बी की पूंजी गुना बी का समय, सी की पूंजी गुना सी का समय। आप यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, सबकी 3 3 जीरो काट दी मैंने। 2 से कितनी बार कटेगा? 13 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 17 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। यानी ए ने 13 भाग पूंजी लगाई, बी ने 17 भाग पूंजी लगाई और सी ने 5 भाग पूंजी लगाई। जब ए ने 13 भाग पूंजी लगाई तो इसको 13 ही भाग लाभ मिलेगा, बी ने 17 भाग पूंजी लगाई तो इसको 17 ही भाग लाभ मिलेगा, सी ने 5 भाग पूंजी लगाई तो इसको 5 ही भाग लाभ मिलेगा। हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा बता दो, बी का लाभ, यानी हमें 17 भाग की वैल्यू बतानी है दोस्तों। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू होगी तो मैं 17 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी? जो वैल्यू रूपों में होती है वही वैल्यू भागों में लाते हैं। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। दोस्तों इनको जोड़ लो, 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 5 कितना? 35, यानी कुल लाभ 35 भाग हो जाएगा, 35 पार्ट, और कुल लाभ 3500 रुपए। हम कह सकते हैं लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे। 1 भाग की कैसे आएगी? 35 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर 3500 बटे 35, 35 से 35 कट जाएगा 1 बार, यानी 1 भाग में कितना आ जाएगा? 100 रुपए। 1 भाग बराबर कितना? 100। जब 1 भाग बराबर 100 तो 17 भाग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1700 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी मिलकर कुल 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, यानी तीनों का जो पैसा है वो 50,000 रुपए है। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो 35,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा कितना है? दोस्तों यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक, यानी जो पैसा बी के पास था उसमें 4,000 जोड़ देना, ए का पैसा आ जाएगा। तथा बी ने सी से 5,000 रुपए ज्यादा, जो बी है वो सी से 5,000 रुपए लेकर बैठा है, यानी जो पैसा बी के पास में सी के पास में था उसमें 5,000 जोड़ देना, बी का पैसा आ जाएगा, और जो बी की वैल्यू है उसमें 4,000 जोड़ देना, ए का पैसा आ जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से चलेंगे, यानी बी के पास 1 भाग था, मान लीजिए बी के पास 1 भाग पैसा था, यानी 1 भाग धन था। आप 1 भाग में 5,000 जोड़ दो, यानी 1 भाग प्लस के 5,000, ये बी का धन आ गया। और जो बी का पैसा है, जो बी का धन है, इसमें 4,000 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यानी 1 भाग प्लस के 9,000 हो जाएगा। ये ए का धन, ये बी का धन और ये सी का धन। अगर हम इन तीनों का धन जोड़ लेंगे तो कुल 50,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 50,000 रुपए है दोस्तों, ये कुल पैसा है, यानी कुल धन है। जब हमारे पास कुल धन रूपों में है तो हम कुल धन भागों में भी ला सकते हैं। कैसे आएगा? 1 भागिए 1 भागिए 1 भागिए 3 भाग तो ये, और 9 और 5 14,000, यानी 3 भाग प्लस 14,000, ये कुल धन है। और कुल धन यहाँ पे कितना? 50,000 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो कुल धन बराबर कुल धन, यूनिट समान, भाग वाली वैल्यू शुरू में और रूपों वाली वैल्यू बाद में। तो 14,000 जाके घटेगा, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 36,000। 3 भाग बराबर कितना? 36,000। 3 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर 36,000 बटे 3। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 भाग में कितना आ जाएगा दोस्तों? 12,000। जब 3 भाग बराबर 36,000 रुपए था तो 1 भाग बराबर 12,000 आया। अगर मुझे ए का टोटल धन निकालना, 1 भाग की जगह आप 12,000 रख देंगे, 12,000 ही और 9,000 ही, तो आप जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 21,000।
12,000 तो यहां पे रखेंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 12 और 5 17,000, और एक भाग की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12,000। अब हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बना, ए ने 21,000 रुपए लगाए, बी ने 17,000 रुपए लगाए, सी ने 12,000 रुपए लगाए। फिर कहा कि 35,000 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा बताना, ए का भाग बताना है। सबसे पहला काम, रुपए वाले धन को अनुपात में बदल देंगे, रुपए वाले धन को अनुपात में बदल देंगे। आप 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा, यानी ए ने 21 भाग धन लगाया तो इसको 21 ही भाग लाभ मिलेगा, बी ने 17 भाग धन लगाया तो इसको 17 ही भाग लाभ मिलेगा, सी ने 12 भाग पर धन लगाया तो इसको 12 ही भाग लाभ मिलेगा। अब हमसे पूछा कि ए का धन बता दो, ए का भाग बता दो, यानी दोस्तों ए का लाभ बताना है। जब ए ने 21 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 21 ही भाग मिलेगा। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो तो मैं 21 में गुना कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी दोस्तों, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल लाभ रुपयों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। 21 भाग में 17 भाग जोड़े और उसमें 12 भाग जोड़ देंगे। 21 और 17 कितना हो जाएगा, 38, और 12 कितना, 50 भाग। अगर मैं कुल धन भागों में देखूं, अगर मैं कुल लाभ भागों में देखूं तो 50 भाग है, और कुल लाभ रूपों में देखूं कितना हो जाएगा दोस्तों, 35,000 है। कुल लाभ बराबर कुल लाभ, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 50 बटे में चला जाएगा। जब 50 बटे में जाएगा दोस्तों, आपको पता है 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 5 7 35, एक भाग में कितने रुपए आ जाएंगे, एक भाग बराबर आया 700। जब एक भाग बराबर 700 है, 21 भाग बराबर 700 की 21 में गुना करेंगे, 21 7 147, यानी 14,700 फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, ए के पास बी से 4,000 रुपये अधिक, अधिक का मतलब प्लस, बी के पास में सी से 5,000 रुपये ज्यादा, जो पैसा सी के पास था उसमें 5,000 जोड़ देना, बी का पैसा आ जाएगा। हम आखिरी से चलेंगे, लास्ट वाले से। अगर सी के पास एक भाग था तो बी के पास एक भाग प्लस 5,000, इससे 5,000 ज्यादा है। फिर जो पैसा इसका, इसमें 4,000 जोड़ देना, ए का पैसा आ जाएगा, एक भाग प्लस के 9,000, 5,000 में 4,000 जोड़ 9,000, ये प्लस ये प्लस है, एक और एक, दो और एक, 3 भाग ये, 9 और 5 14,000, ये कुल धन बराबर कुल धन, यूनिट समान। ये 50,000 रुपए भी तीनों आदमियों का धन है, ये 3 भाग प्लस 14,000 भी तीनों आदमियों का धन है। 14,000 जाके उधर घटा, 3 बटे में जाएगा, एक भाग में 12,000, तो 12,000 यहाँ पे रखो, 9 12 9 21, 12 5 17,000, 12 एकम 12,000, काट दीजिए इतना। जब ए ने 21 भाग पैसा लगाया तो 21 भाग लाभ मिलेगा, बी ने 17 भाग पैसा लगाया तो 17 भाग लाभ, सी ने 12 भाग पैसा लगाया तो 12 भाग लाभ। कुल लाभ 50 भाग, कुल लाभ इतना, कुल लाभ बराबर कुल लाभ, यूनिट समान कर देंगे दोस्तों। हमेशा एक भाग की वैल्यू, एक भाग में 700, ए का लाभ कहा तो 21 में गुणा, बी का लाभ कहता 17 7 119, इतना आ जाता, सी का लाभ कहता 12 से तो 8400। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया, जिसमें ए ने 2560 रुपए लगाए, बी ने 2,000 रुपए लगाए। ए ने कितने रुपए लगा दिए, 2560, और बी ने कितने रुपए लगा दिए, 2,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, वर्ष के अंत में कुल 1105 रुपए के लाभ में से ए को 320 रुपए मिले तो सी की पूंजी कितनी थी। सी की पूंजी बतानी, थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा बना लेते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो ए और दूसरा बी और तीसरा सी। कह दिया कि जो कुल लाभ है, कुल लाभ 1105 रुपए तीनों का लाभ, जिसमें से ए को 320 रुपए मिले, ए का लाभ 320 रुपए, कितना आ गया, 320।
20 रुपए। अच्छा, सी की पूंजी पूछी है, हमें सी का धन बताना है, इसने कितने पैसे लगाए थे। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, ए ने 2560 रुपए लगाए और बी ने 2000 रुपए लगाए। मुझे एक बात का पता है, जो अनुपात पूंजी का होता है दोस्तों, वही अनुपात लाभ का होता है, और जो अनुपात लाभ का होगा वही अनुपात पूंजी का होगा। अब आइए जरा ध्यान से देखें, अगर मेरे पास में 1105 में से तीनों का लाभ अलग अलग आ जाए तो मैं उसका ही अनुपात निकाल लूंगा, तो वही अनुपात पूंजी का आ जाएगा। चलिए जरा देखते हैं। अब उसने बोल दिया है कि ए को 2560 रुपए, यानी ए ने 2560 रुपए लगाए, बी ने 2000 रुपए लगा दिए, कुल लाभ 1105 रुपए था। 1105 में से ए ने 320 रुपए मिल गए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 1 0 से 1 0, 8 से काट के देखो, 8 से 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी ए ने 32 भाग पूंजी लगाई तो इसका लाभ भी 32 भाग है, बी ने 25 भाग पूंजी लगाई तो इसका लाभ भी 25 भाग है। तो हम कह सकते हैं ए का लाभ भागों में 32 भाग है और रूपों में कितना, 320। तो ए का लाभ कह सकते हैं भागों में 32 भाग है और रूपों में कितना, 320। ए का लाभ बराबर ए का लाभ, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू 32 बटे में चला जाएगा। एक भाग बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों। एक भाग बराबर कितना, 10। जब एक भाग बराबर 10 है तो 25 भाग बराबर कितना हो जाएगा, बी का लाभ कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10 यानी 250 रुपए। कितना आ जाएगा, 250 रुपए। तो आप यहां पे लिख देंगे जो बी का लाभ है वो 250 रुपए है। दोस्तों क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास कुल लाभ 1105 रुपए है। अगर मैं 1105 रुपए के लाभ में से ए का लाभ और बी का लाभ घटा दूं तो सी का लाभ आ जाएगा। तो सी का लाभ कैसे आएगा, 320 से 250 से कितना हो जाएगा, 570, यानी 1105 में से 570 रुपए घटा दीजिएगा, सी का लाभ आ जाएगा। ये 570 किसका लाभ है, ये ए प्लस बी का, यानी 320 प्लस के 250। घटाओ जरा यहाँ पे, 5 3 और कितना आ जाएगा दोस्तों, 535 रुपए। ये जो 535 रुपए है ये सी का लाभ आ गया। भाई कुल लाभ 1105 रुपए था, 1105 में से 320 से घटाओ, 250 से घटाओ, एक और बी का लाभ घटा दिया तो सी का लाभ आ गया 535 रुपए। तो जब हमारे पास तीनों का लाभ अलग अलग है तो आप लाभ का ही अनुपात निकाल दो, और जो अनुपात लाभ का होगा दोस्तों वही अनुपात पूंजी का हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे, 5 से काटो, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 बचा, पाड़ा नहीं चला, 0 लगाओ, 5 सते 35। अब नहीं कटता, इसका मतलब ए ने 64 भाग पूंजी लगाई, बी ने 50 भाग पूंजी लगाई, सी ने 107 भाग पूंजी लगाई। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो पूंजी में से, यानी मेरे पास अगर एक भाग की वैल्यू हो पूंजी में, तो मैं 107 में गुणा कर दूंगा, 107 भाग की वैल्यू आ जाएगी। आपको बस एक ही काम है, 107 भाग की वैल्यू लाके यहां पे रख देना। अब मैं एक भाग की वैल्यू कैसे लाऊंगा, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, ए की पूंजी भागों में ए की पूंजी रूपों में, या बी की पूंजी भागों में बी की पूंजी रूपों में। अब आपको पूंजी निकालनी है दोस्तों, तो पूंजी ही उठाना, या तो 2560 या 2000। तो मैं ये कह सकता हूं बी की जो पूंजी है 2000 रुपए, कितनी है, 2000 रुपए। तो बी की पूंजी यहाँ पे कितने भाग है, 50 भाग। कितना, 50 भाग। ये यहाँ पे पूंजी लिखना है 2000 रुपए। बी की पूंजी बराबर बी की पूंजी, यूनिट समान। किसी स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर जी बी की पूंजी तो 25 भाग भी, आपने 25 भाग क्यों नहीं निकाली। दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे इस अनुपात में, इस लाइन में सी का अनुपात नहीं है, इसलिए हम फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, नहीं, हमारे पास में इस लाइन में से सी की वैल्यू है 107 भाग। जब हमें 107 भाग की वैल्यू निकालनी तो इनमें से
ए में से, बी में से, इसी लाइन में से आपको यूनिट समान करनी पड़ेगी। 107 भाग की वैल्यू निकालनी तो इसी कतार में से आपको उठाना पड़ेगा, या तो ए की पूंजी उठाओ या बी की पूंजी उठाओ। तो मैंने कह दिया बी की पूंजी 50 भाग बी की पूंजी 2000, बी की पूंजी बराबर बी की पूंजी यूनिट समान। अब आप लाभ मत उठाना क्योंकि मुझे पूंजी निकालनी तो पूंजी लेके चलनी पड़ेगी। 50 भाग में 2000 रुपए पूंजी, एक भाग में कितना 2000 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 चौक 20, एक भाग में कितना आ जाएगा 40, एक भाग बराबर कितना 40। जब एक भाग बराबर 40, 107 भाग बराबर कितना 107 गुणा 40 आ जाएगा दोस्तों, 4 7 28, 4 एकम 4, यानी कितना आ जाएगा 4280 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों 4280 रुपए ही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक बार मैं सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूं, आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ए ने 2560 रुपए लगाए, बी ने 2000 रुपए लगाए, ए ने 320 रुपए लाभ मिला, ना बी का लाभ पता ना सी का, लेकिन हमें इस बात का पता है कि कुल लाभ 1105 रुपए है। अगर मैं 1105 रुपए को अलग अलग लाभ में बांट दूं तो जो अनुपात लाभ का होगा वही अनुपात पूंजी को हो जाएगा। दोस्तों आप लाभ का अनुपात निकाल लो, वही पूंजी का मान लिया जाएगा। तो यहां पे मैंने अनुपात निकाल लिया कि पूंजी का 8 से काट लो 32 बार, 8 से 25 बार। ए ने 32 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी इसको 32 ही भाग मिला होगा। बी ने 25 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 25 भाग मिला होगा। तो मैं कह सकता हूं ए का लाभ 32 भाग है, ए का लाभ 320 रुपए है, ए का लाभ बराबर ए का लाभ यूनिट समान 32 बटे में 1 भाग में 10, क्योंकि 32 से 10 बार कट गया। जब 1 भाग बराबर 10, 10 की गुणा यहाँ पे करेंगे 25 में, 25 दिशा में 250 रुपए। ए का लाभ 320 था, बी का लाभ 250 था। अब इसको और इसको आपस में जोड़ लो, क्योंकि तीनों का लाभ था 1105, तीनों के लाभ में से 570 घटा दो, ए बी का लाभ घटा दो, सी का लाभ आ गया 535। अब अनुपात निकाल दो, 64 अनुपात 50 अनुपात 107। मुझे 107 भाग की वैल्यू निकालनी, अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो जाए तो हम 107 भाग की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर मैं कहूँ ए की पूंजी, देखो मुझे 107 भाग की वैल्यू निकालनी, तो याद रखना इसी लाइन में से ये भाग उठा के चलना। 64 भाग बराबर 2560 पूंजी। अब 320 मत कहना क्योंकि 320 तो लाभ है, मुझे पूंजी निकालनी तो पूंजी लेके चलनी पड़ेगी। 64 भाग बराबर 2560, 1 भाग की वैल्यू निकालना है, फिर 1 भाग की जो वैल्यू आएगी 107 में गुना कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार है, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी से डबल है, जो ए की पूंजी है बी से दुगनी है, बी का डबल कर देना, ए की पूंजी आ जाएगी। तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुनी है, जो बी की पूंजी है ना सी का ट्रिपल, सी की पूंजी में 3 की गुना कर देना, बी की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे सवाल में लास्ट से चलेंगे आखिरी से। अगर सी के पास 1 भाग पूंजी थी तो 1 में 3 की गुना कर दो, 1 तिया 3, 3 में 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, यही इनकी पूंजी का अनुपात है। दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 3 1, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं इसको फिर से बता देता हूं, जो ए की पूंजी है बी का डबल है, बी का डबल कर देना, ए की पूंजी आ जाएगी। जो बी की पूंजी है सी का ट्रिपल, सी का 3 गुना, सी में 3 की गुना कर देना, बी के पास आ जाएंगे। आखिरी से चलेंगे लास्ट से। अगर सी के पास 1 रुपया था तो बी के पास 1 तिया 3, तो 3 दूनी 6, 6 अनुपात 3 अनुपात 1 आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। 3 साझेदार एबीसी एक व्यापार में इस प्रकार धन का निवेश करते हैं कि 6 गुना ए की पूंजी यानी 6 बराबर 8 गुना बी की पूंजी यानी 8 बी बराबर 10 गुना सी की पूंजी यानी 10 सी। जो संख्याएं गुना में होती है,
दोस्तों हम कह सकते हैं गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू। परसेंटेज में जाके देखना, मैंने कितने बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है दोस्तों, आप परसेंटेज वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। तो आप एक काम करना, इनको बटे के रूप में लिख दो, ये अपनी अपनी वैल्यू बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपनी अपनी वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि गुणा जो a की गुणा में 6 है, ये 6a की वैल्यू नहीं है। गुणा की वैल्यू तो दूसरे की वैल्यू होती है, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है। तो बस जब तक अनुपात बटे में होता है वो सही अनुपात नहीं होता। सही अनुपात निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। एलसीएम लेने के भी कई तरीके। एक तो तरीका है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से 8 से 10 से कट जाए। आप इसको शॉर्ट भी कर लो, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार। ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। आप 60 ले सकते हैं। 3 से कटेगा 20 बार, 20 की गुणा 1 में 20 एकम 20। 4 से कटा 15 बार, 15 की गुणा 1 में 15 एकम 15। 5 से कटा 12 बार, 12 की गुणा 1 में 12 एकम 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। अब इसका दूसरा तरीका देख लेंगे आप। दूसरा तरीका क्या है? यहां पे लिख रहा था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। पहले वाले को आप भूल जाएंगे, इसको छोड़ दो। शुरुआत में पहले को ही भूल जाओ, 4 पंजे 20। दूसरे को भूल जाओ, 3 की गुणा 5 में 3 पंजे 15। तीसरे को भूल जाओ, 3 चौक 12। यही आपका अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे शुरुआत में कितना था? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये गुणा में थे, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है। तो आप इसको बटे में लिख लो, 1 बटे में इतना, 1 बटे में इतना, 1 बटे में इतना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 7। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, यानी ए ने जितना पैसा लगाया, जितने समय के लिए लगाया, तो दोनों की आपस में गुणा करेंगे। क्योंकि ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर सी की पूंजी गुणा सी का समय। ए ने 1/6 भाग धन लगाया 1/6 समय के लिए गुणा 1/6। बी ने 1/3 भाग धन लगाया 1/3 समय के लिए, तो गुणा कर लेंगे 1/3 समय। सी ने शेष पैसा लगाया, शेष पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब एक समय, पूरा समय यानी एक समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम ये चेक करते हैं। ए ने तो 1/6 भाग धन लगाया, बी ने 1/3 भाग धन लगाया। अब कितना धन बचा है? तो 1/6 को 1/3 को जोड़ लो, 1/6 प्लस के 1/3। एलसीएम लिया 6 से 1 बार कटा 1 की गुणा 1 में, 3 से कटा 2 बार 2 की गुणा 1 में, 2 एकम 2, यानी 1 प्लस के 2/6। तो इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3/6 काट दो, यानी 1/2। इतना तो धन पूरा हो चुका है, इतना धन पूरा हो चुका है। तो शेष कितना बचेगा पैसा? शेष धन कितना बचा है? 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, क्योंकि धन के टोटल 2 हिस्से थे, 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा पूरा हो चुका, तो 1/2 हिस्सा बचा है, यानी आधा धन बचा है। तो आधा धन यानी 1/2 धन पूरे समय के लिए गुणा 1, पूरा समय का मतलब 1। दोस्तों आप इनका क्या करेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय, सी की पूंजी गुणा सी का समय। आप जरा इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 × 36, 1/3 × 9 और 1/2। जब तक अनुपात बटे में होता है वो सही अनुपात नहीं होता। सही अनुपात निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एक काम कर लेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 से भी कटे, 9 से भी कटे, 2 से भी कटे? तो 36 ही है, क्योंकि 36 2 से भी कटता, 9 से भी, 36 से भी। ये भी 36, आधार भी 36, तो जो ऊपर लिख रहा है वो जो का तो लिख दिया अनुपात। 9 से कटा 4 बार, 4 बार कटा, 9 चौक 4 बार, तो 4 की गुणा पर 4 एकम 4,
2 से कटेगा 18/18 की गुणा 1 में। जब संख्याएं अनुपात में होती है तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं, अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती। आपका जो अनुपात आएगा 1:4:18, यानी ए ने 1 भाग धन लगाया, बी ने 4 भाग धन लगाए, सी ने 18 भाग धन लगाए। हमसे कहा कि 23,000 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ बता दो। बी का लाभ यानी 4 भाग की वैल्यू आपको बतानी है, ये ए का और ये बी का और ये सी का। तो जब इसने 1 भाग धन लगाया तो 1 भाग लाभ, बी ने 4 भाग धन लगाया तो इसको 4 भाग लाभ, सी ने 18 भाग धन लगाया तो इसको 18 भाग लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसको जरा दोबारा से बता दूं। इसको 18 भाग लाभ मिलेगा, इसको 4 भाग लाभ मिलेगा और इसको 1 भाग लाभ मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, इसको जो है ना 1 भाग लाभ मिलेगा। तो जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है 23,000, तो हम कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। तो यहाँ पे कुल लाभ भागों में इतना, कितना भागों में 18 और 4 22 और 1 कितना 23। कुल लाभ भागों में 23, भाग रूपों में 23,000, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान 23 बटे में चला जाएगा। 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 1,000। जब 1 भाग बराबर 1,000 है तो 4 भाग बराबर कितना 4,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ए की पूंजी गुणा ए का समय है, बी की पूंजी गुणा बी का समय है। अब 1/6 भाग धन इसने लगा दिया, 1/3 इसने लगा दिया, जोड़ लो 1/2 धन पूरा हो चुका। अब शेष धन कितना बचा, 2 में से 1 घटा दो तो 1/2 ही बचेगा, आधा धन लगा, आधा पूरा हो चुका है। तो शेष धन पूरे समय के लिए तो गुणा 1, पूरा समय का मतलब 1, 1/36, 1/9, 1/2, एलसीएम 36, 36 एकम 1 की गुणा 1 में, 9 चौक 4 की गुणा ऊपर, 2 से 18/18 की गुणा 1 में। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं, 36 को भूल जाएंगे। इसने ए ने 1 भाग धन लगाया तो 1 भाग लाभ मिलेगा, बी ने 4 भाग धन लगाया तो 4 भाग लाभ मिलेगा, सी ने 18 भाग धन लगाया तो 18 भाग लाभ मिलेगा। तो यही अनुपात पूंजी का, यही अनुपात लाभ का। तो कुल लाभ 23 भाग, कुल लाभ 23,000, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान 23 बटे में 1 भाग में 1,000 रुपए। बी का लाभ का तो 1,000 की 4 में गुणा करो, 4,000 रुपए आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी का 3 गुना तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 है। ए बी सी की पूंजी का अनुपात बताना है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। जो ए की पूंजी है बी का 3 गुना, बी का ट्रिपल, बी की वैल्यू में 3 की गुना कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। जो बी की पूंजी है सी की पूंजी का 2/3, यानी बी की पूंजी बराबर सी का मतलब गुणा 2/3। बी की पूंजी सी का मतलब गुणा 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू दोस्तों, सी की वैल्यू कितनी 3, जो बटे में है ये सी की वैल्यू, और ये जो गुणा में है दूसरे की वैल्यू यानी बी की वैल्यू है। तो बी के रुपए कितने हैं 2। जो धन बी का है उसमें 3 की गुणा कर देना, 2/3 6। ये आ जाएगा ए बी और सी का अनुपात, यानी 6:2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। जो ए की पूंजी है बी का ट्रिपल है, जो वैल्यू बी की आएगी उसमें 3 की गुणा कर देना, 1 आ जाएगा। जो बी की पूंजी है बी बराबर सी का मतलब गुणा 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, सी के जो है ना 3 भाग है, बी के कितने 2 भाग। जो बी की वैल्यू है इसमें 3 की गुणा कर दो, 2/3 6, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अनुपात पूछा था, अगर हमसे कुल लाभ कहता तो फिर हम तो कुल लाभ बराबर लाभ यूनिट समान करके 1 भाग की वैल्यू निकाल देते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9,
ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं यदि ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। यानी ए का दुगना यानी ए का डबल, ए में तो 2 की गुना और बी के 3 गुने के बराबर है, बी में 3 की गुना आपस में बराबर है। फिर इन्होंने कहा जो बी की पूंजी सी का 4 गुना है, यानी बी बराबर सी का 4 गुना, यानी सी में 4 की गुना कर दो तब बी के बराबर हो जाता है। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई। ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है। आप ये कह सकते हो ए का दुगना यानी ए का डबल कर दो, ए में 2 की गुना, बी में 3 की गुना कर दो, आपस में बराबर है। बी की जो पूंजी है सी के 4 गुने के बराबर है, अगर आप सी में 4 की गुना करते हो तब भी ये बी के बराबर होता है। जहां पे किसी चीज की गुणा नहीं है वहां पे हम गुणा 1 मान सकते हैं दोस्तों। अब देखो मैं आपसे बता दूंगा कि गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। आपको पता है ए में 2 की गुणा हो रही है, ए की वैल्यू नहीं है, ये तो बी की है, तो आप एक काम करो, ए की वैल्यू कितनी 3 और बी की वैल्यू कितनी 2, इसको पलट के लिख दो, 2 3 को 3 2 कर देना, ये ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू, ये ए की आ गई, ये बी की। उसी प्रकार इसको पलट के लिख देंगे, 1 4 को 4 1 कर देंगे। जब ए के बाद बी और बी के बाद सी होता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट एन बना देते हैं। जब हमारे पास में 3 आदमी है दोस्तों, ए बी और सी, वैल्यू है 4 तो हम वैल्यू भी 3 लेके आएंगे। जब 3 आदमी तो 3 वैल्यू, अपोजिट एन बनाएंगे। कैसे, ये कैसा बनेगा, ऐसे यहाँ पे गुणा कर देना। पहले 3 की 4 में गुणा करेंगे आप, पहले 3 की 4 में, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। अब 4 की गुणा 2 में, 2 चौक 4, सॉरी 4 दूनी 8। तो अब 2 की गुणा 1 में, 2 एकम 2, ये अनुपात आ जाएगा। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, यानी ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। 2 छिक 2 चौक 2 एकम, यानी ए ने 6 भाग धन लगाया, बी ने 4 भाग धन लगाया और सी ने 1 भाग धन लगाया। आपसे पूछा क्या कि बी का भाग बता दो, यानी आपको 4 भाग की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, उसमें 4 की गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल लाभ रुपयों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। 29,700 रुपए ये तो कुल लाभ है, तो मैं कुल लाभ भागों में लेके आऊंगा। दोस्तों जरा जोड़ियो, 6 और 4 10 और 1 कितना 11, कुल लाभ भागों में 11 भाग रुपयों में इतना, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान कर देंगे। 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, 11 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर 29,700 बटे 11, 11 दूनी 22 और 11 सते 77, यानी 1 भाग में आ गया 2700 रुपए। जब 1 भाग बराबर 2700 रुपए, 2700 की 4 में गुना कर देंगे, 27 चौका 108, यानी 10,800 रुपए, ये बी का लाभ आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूं, ए का दुगना यानी ए का डबल बी के ट्रिपल के बराबर है। जो बी की पूंजी है सी के 4 गुने के बराबर है, सी में 4 की गुना कर दो तब भी इसके बराबर है। यानी हमें पता है कि गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। पहले ए की वैल्यू लिखूंगा, बाद में बी की वैल्यू। उसी प्रकार बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1, पहले बी फिर सी, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सीक्वेंस में लिखना है, क्रम में लिखना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी। जब ए के बाद बी, बी के बाद सी होता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट एन बना देंगे, उल्टा एन बना देंगे। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, काट दो, 6 4 1 आ गया। कुल लाभ भागों में इतना, रुपयों में इतना, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। 1 भाग में 2700, बी का लाभ पूछना था तो 2700 की 4 में गुना कर देंगे, 10,800 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल नंबर आपको कितना है, 10।
ए बी सी ने क्रम से 27,000 रुपए, 81,000 रुपए, 72,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को 36,000 रुपए मिले तो कुल लाभ आपको बताना है। आइए जरा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। 3 लोग हैं, एक तो ए है, दूसरा बी, तीसरा सी। ए ने 27,000 रुपए लगाए, बी ने 81,000 रुपए लगाए और सी ने 72,000 रुपए लगाए। सबसे पहला काम है कि हम क्या करेंगे, रुपए वाले धन को अनुपात में बदल देंगे। वर्ष के अंत में बिजनेस 1 साल तक चला, ये भी 1 साल रहा होगा, ये भी 1 साल रहा होगा, ये भी 1 साल रहा होगा। हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा। 9 तिया 27, 9 नम 81 और 9 8 72। ए ने 3 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 3 भाग मिलेगा। ए ने 3 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 3 भाग मिलेगा। बी ने 9 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 9 भाग मिलेगा। सी ने 8 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 8 भाग मिलेगा। जब हमारे पास जब हमारे पास बी का लाभ रूपों में है तो हम बी का लाभ भागों में लेके आएंगे। कह दिया है कि जो बी के पास है वो 36,000 रुपए है। कितने रुपए हैं, 36,000 रुपए। आपको कुल लाभ बताना तो 3 भाग इसके, 9 भाग इसके, 3 और 9 12, 12 8 कितना 20, यानी आपको कुल 20 भाग की वैल्यू बतानी है। ये कुल लाभ है। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 20 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, ये जो 36,000 रुपए है, ये जो 36,000 रुपए है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसका लाभ है, बी का। तो आप एक काम करना, बी का लाभ भागों में 9 भाग है और रुपयों में कितना 36,000 रुपए। बी का लाभ बराबर बी का लाभ, यूनिट समान। अब 9 बटे में जाएगा, 1 भाग बराबर 9 चौक 36, 1 भाग में 4,000 रुपए। जब 1 भाग बराबर 4,000, 4,000 की 20 में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी 80,000 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूं। ए ने 27,000 रुपए, बी ने 81, सी ने 72,000 रुपए। तीनों का टाइम 1 साल था। जब सारे के सारे लोग एक ही समय पैसा लगाते हैं, यानी एक ही समय तक, उतने ही समय के लिए, सबने 1 साल, सबने 2-2 साल, सबने 4-4 साल, तो अनुपात में भी साल कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात निकाल लो, 9 3 9 9 9 8। कुल लाभ निकालना, यानी 9 और 3 12 8 20 भाग की वैल्यू निकालनी है आपको। अब हमारे पास अगर 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 20 में गुना कर दूंगा, आपका 20 भाग की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होती है, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास बी का लाभ रूपों में, तो बी का लाभ भागों में लेकर चलना पड़ेगा। बी का लाभ बराबर बी का लाभ, यूनिट समान, 9 बटे में जाएगा, 1 भाग में 4,000, 40 की 20 में गुना कर देंगे, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4 गवालों ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। ए ने 18 गाय 4 महीनों के लिए। ए ने 18 गाय 4 महीना, यानी ए की गाय गुणा ए का समय। बी ने 25 गाय 2 महीनों के लिए, 25 गाय 2 महीना, यानी 25 गुणा 2। सी ने 28 गाय 5 महीनों के लिए, 28 गाय है 5 महीनों के लिए। फिर कहा दिया है कि डी ने 21 गाय 3 महीनों के लिए। डी ने 21 गाय 3 महीनों के लिए, 21 गाय 3 महीना, 21 गुणा 3। फिर आपसे बोल दिया यदि कुल किराए में से ए का भाग 360 रुपए है, जो कुल किराया था उसमें से जो ए ने किराया दिया है वो 360 रुपए दिया। कितना, 360 रुपए। आपसे पूछा है कि कुल किराया कितना था, ऐसा ही क्वेश्चन है। आप एक काम करो दोस्तों, सबसे पहले आप पूंजी का अनुपात निकाल लो। भाई ए ने इतनी गाय गुणा इतना समय, 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 आप इसको कैलकुलेट कर ले।
क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे? 2 से 18 कटा, 2 से कटा, 2 से लेकिन वाली कटा, 3 से कट गया, 3 से नहीं कटता, कोई बात नहीं। तो 18 चौक 72 भाग, 25 दूनी 50 भाग, 28 पंजे 140 भाग और 21 तिया 63 भाग। आप दोस्तों जरा सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे। 72 भागे 50 भागे 140 भागे और 63 भागे, 3 और 2 कितना हुआ? 5। कितना हो गया? 5। 6 और 4 10 और 5 15 और 7 कितना? 22। 22 का 2 का से लगे 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी कुल मिलाकर के हमें कितने भाग की वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 325 भाग की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो, मैं 325 में गुना कर दूंगा, आपका कुल लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल लाभ आ जाएगा हमारे पास में। एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होती है? जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में। जब हमारे पास एक लाभ रुपयों में है तो एक लाभ भागों में लेके आएंगे। एक लाभ भागों में कितना? 72 भाग। एक लाभ भागों में कितना? 72 भाग है दोस्तों। और एक लाभ रूपों में कितना? 360। एक लाभ बराबर एक लाभ, यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, 72 बटे में जाएगा। एक भाग बराबर 360 बटे 72। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 से काट दो 5 बार। एक भाग में कितने रुपए आ गए दोस्तों? 5 रुपए। जब एक भाग बराबर 5 रुपए है तो 325 भाग बराबर कितना? 325 की 5 में गुना कर देंगे। 5 पंजे 25 का 5 का असर लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 ते 15 और कितना? 16। यानी 1625 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं। ए ने इतनी गाय इतना महीना, बी ने इतनी गाय इतना महीना, सी ने इतनी गाय इतने महीने, डी ने इतनी गाय इतना महीना। गुणा कर लो, अनुपात निकाल लो, कुल लाभ बताना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब एक भाग की वैल्यू ले आओ, कैसे आएगी? यूनिट समान करके। 360 रुपए एक लाभ था तो एक लाभ भागों में कितना था? यानी इसने 360 रुपए किराया दे, जब इसने 360 रुपए किराया दे, रुपयों में किराया इतना, भागों में किराया 72 भाग। एक का किराया बराबर एक का किराया, यूनिट समान 72 बटे में एक भाग में 5। तो 5 की 325 में गुणा कर देंगे, 1625 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपए किराए पर ली। कैसेट का जो टोटल किराया तीनों आदमियों का 350 रुपए है। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो क्रमशः किराया दिया, इसने 6 घंटे का, इसने 10 घंटे का, इसने 12 घंटे का। ये ए, ये बी और ये सी। इसने 6 घंटे चलाई, इसने 10 घंटे चलाई और इसने 12 घंटे चलाई। सबसे पहला काम है दोस्तों हमारा कि हम अनुपात निकाल लें। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 6 बार। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं दोस्तों, ए ने 3 भाग किराया दिया और बी ने 5 भाग किराया दिया और सी ने 6 भाग किराया दिया। उसने बोल दिया है कि जो टोटल किराया है 350 रुपए है, जो कुल किराया है दोस्तों वो 350 रुपए है कुल किराया। जब हमारे पास कुल किराया रुपयों में है तो हम कुल किराया भागों में लेके आएंगे। कुल किराया भागों में लेके आएंगे तो 3 और 5 8 और 6 14। कुल लाभ भागों में 14 भाग, रुपयों में 350, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। 14 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर 350 बटे 14। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 2 से काट दो 25 बार। एक भाग में कितना आ जाएगा दोस्तों? एक भाग में 25 रुपए है। एक भाग बराबर कितना? 25 रुपए। तो सी का किराया बताना है दोस्तों, 25 की 6 में गुना कर देंगे। 6 गुना 25 यानी 25 6 का 150 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
25,000 रुपये, अमित ने 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यहाँ पे अमित है कोई, इसने 25,000 रुपये लगाए और एक बिजनेस शुरू कर दिया। 3 माह बाद 30,000 रुपये लगाकर विनय भी शामिल हो गया। यहाँ पे विनय आएगा 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। जितने महीने लेट आएगा उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। ये 3 महीना लेट आया तो इसके ऊपर -3, इससे बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 3 महीने लेट आया और क्या किया? 30,000 रुपये लगा दिए। कितने? 30,000 रुपये। विनय भी शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में, यानी जो बिजनेस चला 1 साल चला, 1 साल का मतलब 12 महीना, 1 साल का मतलब 12 महीना। 19,000 रुपए के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा बताना है, इसका हिस्सा बताना है, अमित का कोई बात नहीं भाई। 1 साल बिजनेस चला, 1 साल का मतलब 12 महीना। अमित का जो टोटल है वो पैसा लगा है वो पूरे 12 महीनों तक लगा है। और ये जो विनय था ये 3 महीना लेट आया था। 12 महीनों में से 3 महीना लेट आया तो 12 में से आप 3 घटा देंगे। 12 माह में से आप क्या करेंगे दोस्तों? 3 माह घटा देंगे तो कितना बचा? 9 माह। कितना बचा? 9 माह। यानी जो विनय का पैसा लगा 9 महीनों तक लगा। अमित का पैसा गुणा अमित का समय, विनय का पैसा गुणा विनय का समय। आप अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे 3 0 से, आप 3 0 काट देंगे। 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। अमित ने 10 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 10 भाग मिलेगा। विनय ने 9 भाग पूंजी लगाई तो इसको 9 ही भाग लाभ मिलेगा। अमित का भाग बताना तो आपको 10 भाग की वैल्यू बतानी। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे? 10 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 भाग इसने पैसा लगाया, 9 भाग इसने, तो इसको 10 भाग लाभ देंगे, इसको 9 भाग लाभ देंगे, तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा? 10 और 9 कितना? 19 भाग हो जाएगा दोस्तों। कितना? 19 भाग। ये कुल लाभ है। और कुल लाभ यहाँ पर कितने रुपए हैं? 19,000। लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान, 19 बटे में जाएगा, 1 भाग में आ जाएगा 1,000 रुपए। जब 19 बटे में जाएगा तो 19,000 बटे 19, 1 भाग में 1,000, तो 1,000 की आप 10 में गुणा कर देंगे। 10 गुणा 1,000 यानी 10,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 20,000 रुपये निवेश करता है, जिसमें से प्रत्येक 20,000 रुपये। शुरुआत में सबने 20,000 रुपये लगाए, इसने भी 20,000 रुपये और इसने भी 20,000 रुपये लगा दिए। 5 महीने बाद ए ने 5,000 वापस ले, बी ने 4,000 वापस ले, सी ने 6,000 रुपये और निवेश कर दिए। 5 महीने बाद ही तो 5 महीने तक इसके अकाउंट में इतने रुपए लगे, 5 महीने तक इसका इतना पैसा लगा, 5 महीने तक इसका इतना पैसा लगा। 5 महीने के बाद हुआ ए ने 5,000 रुपये वापस लिए, तो अब इसका जो पैसा रह गया वो 15,000 रुपये रह गया। बी ने 4,000 लिए, इसका जो पैसा है वो 16,000 रुपये रह गया। सी ने 6,000 रुपये और लगा दिए, 20,000 बिजनेस में पहले से थे, 6,000 और लगा दो, यानी 26,000 रुपये इसने लगा दिया है। फिर लास्ट में बोला है वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 1 साल चला, 1 साल का मतलब 12 महीना, 12 महीने में से 5 महीने हो गए दोस्तों, बचे कितने? 7 महीना। बचे कितने? 7 महीना। बचा कितना? 7 महीना। आप इनकी अलग अलग पूंजी निकाल लेंगे तो 20 पंजे 100, 1 लाख, 15 सत्ते 105, 1,05,000 जोड़ लो, 1 लाख 1,05,000 यानी 2,05,000 रुपए। 20 पंजे 100, 16 सत्ते 112, 1 लाख 1,12,000 ये 1,12,000 हो गया।
20 पंजे 126 सत्ते 182, 1 लाख में 1,82,000 ये तो 2 लाख, अच्छा 16 सत्ते 112, 2,12,000 और ये 2,82,000 रुपए। यानी ए की पूंजी इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे दोस्तों। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे? नहीं। तो हम कह सकते हैं ए ने 205 भाग पूंजी लगाई तो इसको 205 भाग लाभ मिलेगा। बी ने 212 भाग पूंजी लगाई तो इसको 212 भाग लाभ मिलेगा। सी ने 282 भाग पूंजी लगाई तो इसको 282 भाग लाभ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको भागों में बांट देंगे दोस्तों। अब हमसे पूछा है कि बी का भाग बता दो। आपको तो 212 भाग की वैल्यू बतानी है। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो, हम 212 में गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी? जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल लाभ रुपयों में है तो हम कुल लाभ भागों में लेके आएंगे दोस्तों। चलिए इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 5 कितना 9, 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कुल मिलाकर के 699 भाग। ये कुल लाभ है और कुल लाभ कितना यहाँ पे 69,900 रुपए। लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान, 669 बटे में चला जाएगा। एक भाग में कितने रुपए आ जाएगा? 100 रुपए। एक भाग बराबर कितना? 100 रुपए। जब एक भाग बराबर 100 रुपए है तो आप 100 की 212 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21,200 रुपए। 21,200 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं। सबने पहले 20-20 हजार रुपए लगा दिए। 5 महीने बाद इसने 5,000 निकाल लिए, इसने 4,000, इसने 6,000 रुपए और लगा दिए। तो 5 महीने तक तो इसका पैसा इतना ही रहा, गुना 5 महीने, गुना 5 गुना 5। अब 20,000 में से 5,000 निकालो बचा 15, 4,000 निकालो बचा 16, 6,000 रुपए और निकाल लगा दो। इसने 20,000 पहले थे, 6,000 और लगे, 26,000 रुपए। 1 साल तक बिजनेस चला। 1 साल का मतलब 12 महीना। 12 महीने में से 5 महीने हो गए, 7 बचे, तो गुना 7 महीना, गुना 7 गुना 7। गुना कर लो, सबका पैसा जोड़ लो, गुना करो जोड़ो, इतना 3 0 काट दो। कुल लाभ इतना, कुल लाभ इतना, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान कर देंगे आप। एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, एक भाग में 100 रुपए। बी का लाभ कहा तो 100 की यहाँ पे गुणा, ए का कहता तो 100 की गुणा 205 में, सी का कहता तो 282 में 100 की गुणा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।